हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 4 है, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग मतलब शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। इसका जो पार्ट 1 था वो मैंने पहले वीडियो उसका दे रखा है। अब ये पार्ट 2 है। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, उसके लिए आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा। दूसरी बात ये कि आप लोगों के इतने सारे कॉमेंट्स आए हैं कि आप सारे पेपर्स के एमसीक्यूज दीजिए, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए, क्योंकि मुझे अकेले ही खुद को सब कुछ संभालना होता है। मैंने खुद से हैंड राइटिंग करके इस जो ये आप पूरा वीडियो देखेंगे इसमें मैंने हैंड राइटिंग वाले पे भी आपको एमसीक्यूज दिए हैं और मैंने कुछ टाइप करके भी दिए हैं। तो खुद से एनालिसिस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप टाइम और दीजिए, आपको फटाफट से मैं वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूंगी। तीसरी बात ये है कि काफी लोग ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत बिजी था और एकदम से एग्जाम डेट आ गई है, मैं पढ़ नहीं पाई या पढ़ नहीं पाया। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। मेरी एक बात आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आपने सिलेबस अच्छे से नहीं समझा है तो आप आगे नहीं कर पाएंगे ठीक से चीजें, क्योंकि अगर आपने सिलेबस समझ लिया, अच्छा जब एमसीक्यूज बनते हैं तो उसके लिए भी पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है और थ्योरी से पहले आपको सिलेबस बताया जाता है। तो आप सबका सिलेबस समझ लीजिए, उसके एक टेंशन आपको रहेगी कि हाँ ये सिलेबस है और इनसे रिलेटेड हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में लिखा होता है, मीनिंग है उसका, जो विशेषताएं हैं वो आपको पढ़नी है, उसके गुण पढ़ने हैं, उसके दोष पढ़ने हैं। तो इनसे रिलेटेड आपको चीजें और पता चल जाएंगी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस टॉपिक से बन सकते हैं, जो कि मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। तो आपको सिलेबस में मैं आगे सारे ही सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवाऊंगी। तो सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से समझना है, उनसे रिलेटेड आप एक एक टॉपिक को कवर करते जाइए। एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और उसमें जो हाईलाइटेड चीजें हैं उनको ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर कुछ लिखा हुआ है, अगर कोई वर्ड दिया हुआ है तो हमेशा याद रखेगा कि वर्ड के स्टार्टिंग में लिखा होगा कि ये इसका ये मूल शब्द है, इसका ये मूल अर्थ ये है। तो ये जो चीजें हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि पहली बार ये पेपर बन रहा है एमसीक्यूज टाइप का, तो इजी ही पूछा जाएगा, कुछ इतना ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। और रही बात एमसीक्यूज की, तो वो तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, बस खुद से एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे। ओके। और सिलेबस भी मैं आपको फटाफट से आज ही मैं कोशिश करूंगी कि आज ही मैं 1 या 2 सब्जेक्ट के आपको सिलेबस और प्रोवाइड करवा दूं अच्छे से। और जो चैप्टर वाइज जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं उस सिलेबस में बताती हूँ, तो आप सिलेबस वाले वीडियोस भी देखा करिएगा। ओके। और जो ये पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी और जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड। पहला है कि अनुभव या व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह या जानकारी को संदर्भित करता है किसी समस्या को हल करने या कुछ सुधारने के लिए। तो जो ये चीज दिया गया है, ये हमारी एक चीज लिखी हुई है और इसमें बोला गया है कि ये क्या संदर्भित करता है, मतलब किसी समस्या को अगर हल किया जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब उसको हम दिशा निर्देश दे सकते हैं, मतलब उसको हम गाइडेंस दे सकते हैं कि आप इस चीज को इस तरह से करिए, इस तरह से हम उसको सलाह दे सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्यक्तियों को उनकी क्षमता को खोजने और विकसित करने में मदद करने की प्रक्रिया को संदर्भित कौन करता है। तो देखिए, अगर व्यक्ति है, व्यक्ति को अगर हम उसकी क्षमता को खोजने और उसको डेवलप करने के लिए हम अगर कहेंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक गाइडेंस ही तो देंगे। तो हम उसको क्या देंगे, दिशा निर्देश। ठीक है, तो मदद करने में जो प्रक्रिया को संदर्भित करता है उसको हम गाइडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पेशेवर सलाह और समस्याओं वाले लोगों को दी गई मदद क्या कहलाती है। तो अगर हम पेशेवर सलाह और समस्याओं को वाले लोगों को अगर हम मदद दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं, तो उसको हम काउंसलिंग बोलते हैं, परामर्श बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। 4 पॉइंट दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। तो समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ द्वारा जो सलाह दी जाती है वो हमारे मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। देखिए, मैंने आपको जब कल या परसों मैंने वीडियो आपको एमसीक्यूज का दिया था, तो उससे रिलेटेड मैंने एक पॉइंट बताया था। ये देखिए, आप समझ रहे होंगे, उसका करेक्ट आंसर काउंसलर द्वारा था। ये भी आपको आगे क्वेश्चन पता चलेगा। उसमें परामर्श था, इसमें मार्गदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन परामर्श मतलब काउंसलिंग का प्रकार नहीं है, मतलब काउंसलिंग का टाइप इसमें कौन सा नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, विवाह और परिवार परामर्श है पहला, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, तीसरा है मादक द्रव्यों का सेवन एंड चौथा है उपरोक्त सभी परामर्श के प्रकार नहीं है। मादक द्रव्यों का सेवन, ये भी इसका प्रकार नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, ये भी इसका प्रकार नहीं है। और विवाह और परिवार परामर्श, ये भी इसका प्रकार नहीं
नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी जो हमारा काउंसलिंग है उसके टाइप्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो मुख्य व्यक्तिगत खुफिया परीक्षण, इनके लिए इसमें आपको पॉइंट्स ढूंढने होंगे। इसमें सबसे पहले आप अगर किसी भी अगर क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं तो आप सबसे पहले एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िएगा क्वेश्चन को और उसके ऑप्शंस को, आपको आंसर पक्का से मिल जाएगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज आप नहीं होंगे जब आप दो तीन बार पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझ में आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पहले पढ़ रखा होता है, बट एग्जाम में आता है तो आप एकदम से भूल जाते हैं क्वेश्चन देख करके। तो दो तीन बार पढ़ने से फिर होता है कि हाँ मैंने ये कहीं तो पढ़ा है। इसके लिए आप दो तीन बार जरूर से पढ़ा करिए। इसमें बोला गया है कि दो मुख्य व्यक्तिगत खुफिया परीक्षण इसमें कौन सा है? पहला लिखा हुआ है WISC, मतलब कि बच्चों के लिए विचस्लेटर इंटेलिजेंस टेस्ट और विचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, मतलब कि WAIS, WISC और WAIS। अब देखिए ये जो हमारा इसका फुल फॉर्म लिखा है वो भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अब अगर आपने इसके फुल फॉर्म पता है आपको, तो इसलिए आप पहला ही पढ़े, तो आप में जब पहले ही ये बिल्कुल सही लग रहा है तो आगे आप देख लीजिए एक बार। WISC लिखा हुआ है और WAIS मतलब कि विजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और स्पेंसर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप लगाएंगे, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो पहले ही आप लगा देंगे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि अशिक्षित व्यक्तियों को प्रशासित किया जाता है। इन परीक्षणों में आमतौर पर ठोस सामग्री के संदर्भ में कुछ पैटर्न का निर्माण या समस्याओं को हल करना शामिल है। इसमें अब बोला गया है कि कौन सा ऐसा परीक्षण या टेस्ट है। तो इसमें जो हमारा प्रदर्शन टेस्ट है, ये अशिक्षित व्यक्ति जो होते हैं उनको प्रशासित करता है और इन परीक्षणों में आमतौर पर ठोस सामग्री के संदर्भ में कुछ पैटर्न का निर्माण या फिर समस्याओं को हल किया जाता है, जो हमारा ये प्रदर्शन टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि परीक्षण किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता को निर्धारित करता है। कौन सा ऐसा परीक्षण है? जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए और किसी व्यक्ति की योग्यता को निर्धारित करने के लिए यूज किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि कौन सा परीक्षण मानव व्यक्तित्व निर्माण का आकलन करने की एक विधि है। अब अगर मानव व्यक्तित्व निर्माण का आकलन किया जाएगा तो ऑब्वियसली व्यक्तित्व परीक्षण ही किया जाएगा। उस पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा परीक्षण या फिर कौन सा ऐसा कार्ड वह है जिसमें किसी छात्र या छात्र के अध्ययन के दौरान समय समय पर आयोजित विभिन्न मूल्यांकन और निर्णय के परिणाम शामिल होते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कोई कार्ड ही ऐसा होगा, तो संचय रिकॉर्ड कार्ड जो है ये है जिसमें किसी छात्र या फिर छात्र का जो स्टडी है उसके दौरान समय समय पर आयोजित विभिन्न मूल्यांकन और निर्णय के परिणाम शामिल होंगे। ऑब्वियसली एक रिकॉर्ड ही होगा जिसमें इनके परिणाम शामिल होंगे, अब परीक्षण थोड़ी ना होगा इसमें जिसमें इसके रिकॉर्ड शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ऊपर मैंने खुद से लिखे हुए थे क्योंकि मैं खुद से प्रिपरेशन कर रही थी। और नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से कहीं अधिक व्यापक है। ये कथन किसका है? जो ये कथन दिया गया है, ये कथन किसने दिया है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और भी MCQs पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपको एक डेफिनेशन दे दी जाएगी और बोल दिया जाएगा कि ये जो हमारी प्रदर्शनी है, ये प्रदर्शनी किसके द्वारा दी गई है। तो ये प्रदर्शनी आपको सारी पढ़नी है। मैं आपको ये डेफिनेशन भी एक अलग से बता दूंगी, एक अलग से वीडियो दे दूंगी। एक्चुअली मुझे खुद से भी चीजें संभालनी होती हैं, मुझे यूट्यूब भी संभालना होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। मैं कोशिश करूंगी एग्जाम के पहले ही पहले जल्दी से हो जाए, भले मैं रात भर जगूं। लिखा हुआ है इसमें जोन्स, तो जो जोन्स है उनके द्वारा ये कथन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र अधिक व्यापक है? तो इसमें निर्देशन जो है इसका क्षेत्र अधिक व्यापक है, निर्देशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श, मतलब काउंसलिंग जो है इसकी मीनिंग क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? तो जो परामर्श है उसका एक ही डेफिनेशन होता है कि जो पारस्परिक पूछताछ है इससे सलाह लेना, मतलब आपस में पूछताछ द्वारा सलाह लेना एक दूसरे की। ये हमारा जो काउंसलर है ये काम करता है, काउंसलिंग में ये काम होता है पारस्परिक पूछताछ द्वारा सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपबोधक का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ उपबोधक। उपबोधक जो होता है उसका मीन्स होता है परामर्शदाता। जो परामर्शदाता है वो उपबोधक का मीनिंग होता है। याद रखेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उपबोधक से रिलेटेड अभी आगे एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन का मुख्य उद्देश्य, मतलब एम क्या है निर्देशन का। तो एम होता है निर्देशन का कि छात्र जो है उसका सर्वांगीण विकास हो पाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन निर्देशन और परामर्श से रिलेटेड वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फटाफट से डेफिनेशन वाला भी वीडियो दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, निर्देशन सभी के लिए, लचीलापन का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत, एक यही है जो निर्देशन का सिद्धांत नहीं है, एक समान निर्देशन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मार्टिन प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन के प्रकार हैं। निर्देशन के प्रकार मार्टिन प्रॉक्टर के अनुसार कितने होते हैं? तो निर्देशन के अनुसार, मार्टिन प्रॉक्टर के अनुसार जो निर्देशन के टाइप्स हैं वो होते हैं 6। ओके, 6 टाइप्स होते हैं निर्देशन के। और कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। कुछ मैं उसमें डेफिनेशन के साथ आपको बताऊंगी, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन दूंगी जिससे एमसीक्यूज पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होंगे। आप वीडियो जरूर से देखिएगा और इस वीडियो का भी आप फीडबैक वहां दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो मैं आगे और भी वीडियोस लाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष संबंध या साक्षात्कार की आवश्यकता क्या होती है? प्रत्यक्ष संबंध, अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी क्योंकि मैंने ये जब अभी आपको परसों या कल वीडियो दिया था तो उसमें प्रत्यक्ष संबंध के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो जो ये संबंध है या फिर साक्षात्कार, इसकी आवश्यकता होती है परामर्श देने में। परामर्श में मतलब कि काउंसलिंग में प्रत्यक्ष संबंध और साक्षात्कार की आवश्यकता होती है, इसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी परामर्श प्रक्रिया में क्या होता है। इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं और किसी परामर्श मतलब काउंसिल प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या इसमें चीज होती है। तो इसमें देखिए 4 पॉइंट लिखे और मैंने अभी ऊपर आपको बोला था उपबोधक जो है वो अभी नेक्स्ट फिर से आएगा। तो उपबोधक एवं उपबोध्य के बीच जो है वो काउंसिल की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समस्याग्रस्त प्राणी की समस्या गंभीर होती है कब? अगर समस्याग्रस्त प्रार्थी है तो उसकी समस्या गंभीर तब होती है जब परामर्श होता है, मतलब परामर्श काउंसलिंग में उसकी समस्या गंभीर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रमापीकृत विधि है? इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो एक अप्रमापीकृत विधि है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश वाले होंगे, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको इसमें इंग्लिश में भी बताया जाएगा। कुछ मतलब जहां पे भी ऐसा लगेगा कि हाँ आपको नहीं पता होगा इंग्लिश इसके, तो मैं आपको बता दूंगी। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन जो है वो एक अप्रमापीकृत विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशन हेतु सूचना एकत्रीकरण प्रमापीकृत विधि है? सूचना कौन एकत्र करता है? सूचना एकत्रीकृत करण प्रमापीकृत विधि कौन सी है? तो इसमें जो हमारा रुचि परीक्षण है मतलब इंटरेस्ट टेस्ट, जो ये है इंटरेस्ट टेस्ट, जो ये है ये एक निर्देशन है तो सूचना एकत्रीकरण प्रमापीकृत विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रणेता कौन है? अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रणेता। अभी मैंने ऊपर बताया था कि ये जब भी कुछ ऐसा प्रणेता या फिर आपको राइटर या कुछ ऐसे बोला जा सकता है कि किसकी डेफिनेशन है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो निर्देशात्मक परामर्श जो है इसके मुख्य प्रणेता हमारे कौन है? विलियमसन। कौन है? विलियमसन। 4th नंबर आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्लेषण पर किस परामर्श में अधिक जोर दिया जाता है? जो विश्लेषण होता है इसमें किस काउंसलिंग में अधिक जोर दिया जाता है? तो जो हमारा 2nd नंबर है निर्देशात्मक परामर्श मतलब डायरेक्टिव जो हमारा काउंसलिंग होती है इसमें अधिक जोर दिया जाता है। जो ये हमारी डायरेक्टिव काउंसलिंग है इस काउंसलिंग में अधिक जोर दिया जाता है विश्लेषण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समस्या के बौद्धिक पक्ष पर किस परामर्श पर अधिक जोर दिया जाता है? इसमें बौद्धिक पक्ष पूछा गया है समस्या के, तो समस्या के बौद्धिक पक्ष पर जो ये परामर्श होता है निर्देशात्मक वाला, इस परामर्श पर अधिक जोर दिया जाता है। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कुछ समथिंग सेम है, तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं।
आई विश में ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारा कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि आयु क्यू इज इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इनटू 100, मतलब मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु रखेंगे और दोनों के 100 कर देंगे, तो इसका आपका बुद्धि लब्ध मतलब IQ लेवल निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संग्रही परामर्श के प्रवर्तक कौन है। तो संग्रही परामर्श के प्रवर्तक हैं FC थॉर्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है FC थॉर्न, ठीक है। R है ये और N है ये। FC थॉर्न जो है वो है संग्रही परामर्श के प्रवर्तक। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये 3 क्वेश्चन आगे के आगे गायब हो गए थे एक्चुअली, तो इस चक्कर में मैंने फिर आगे कंटिन्यू नहीं रखा है। 3 क्वेश्चन मैं आपको आगे वाले वीडियो में बता दूंगी। और जो ये हमारे क्वेश्चंस हैं ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर किसी भी चीज कंफ्यूजन होती है आप कॉमेंट बॉक्स में फटाफट से कॉमेंट करिएगा। और ये मैंने खुद से भी लिखा है और मैं कोशिश करूंगी, अगर मैं नहीं टाइप वाला, क्योंकि टाइपिंग में भी टाइम लगता है, लिखने में भी टाइम लगता है, तो कोशिश करूंगी कि जिसमें भी मुझे हेल्प मिलेगी फटाफट से आपको वीडियो दे पाऊं। और सिलेबस आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि सिलेबस सबसे पहले आपको समझना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है पार्ट 2, और अब मैं इसके 2 आपको दे चुकी हूँ। कुछ तो आपको अनुमान मिल गया होगा और मैं आगे भी दूंगी, इसके कंटिन्यू रखूंगी, परेशान मत होइएगा। बट और जो 3 पेपर बचे हैं उनसे रिलेटेड भी मैं आपको MCQs प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।